राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 18। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाती हूँ। यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और आपसी प्रेम का पर्व है। ये भाई बहन का यह रिश्ता यूं ही सदा खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में प्रेम और एकता का यह बंधन और मजबूत हो। दिवाली और गोवर्धन के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को टीका लगाएं, नारियल दे, भाई अपनी बहनों को दक्षिणा दे। इस प्रकार भाई बहन का प्यार बढ़ता है और भाई अगर बहन के घर जाकर भोजन करता है तो उस भाई की उम्र बढ़ जाती है। आइए अब हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और उसकी पत्नी संज्ञा की 2 संतानें हुई। उसमें पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम यमुना था। सूर्य की पत्नी संज्ञा सूर्य भगवान का तेज सहन नहीं कर पाई, इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया उत्पन्न की और अपने पुत्र और पुत्री को उसे सौंप कर वहां से चली गई। छाया को अपनी संतानों से कोई मोह नहीं था, परंतु भाई बहन में बहुत प्रेम था। यमुना काफी बार अपने भाई को घर आने का निमंत्रण देती थी, परंतु यम व्यस्तता के कारण उससे मिलने नहीं आ पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यम अपनी बहन से मिलने पहुँचे। अचानक यमुना अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने भाई यम का बहुत अच्छे से सत्कार किया, आदर किया। अपनी बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन को कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने उससे इसी तिथि पर प्रतिवर्ष उसके घर आने का वरदान मांगा। अपनी बहन की इच्छा को यम टाल नहीं सके और उसके बाद ही यम इसी दिन को प्रतिवर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने जाने लगे। तभी से भाई दूज की प्रथा मनाई जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग मथुरा में यमुना नदी में स्नान करते हैं। भाई बहन अपने स्वस्थ जीवन के लिए यमुना देवी से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। बोलो यमराज भगवान की जय, यमुना माई की जय। आइए अब सुनते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने दीपावली और गोवर्धन पूजा के बारे में जाना। अब देवऋषि नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतः उसे ही अपनी बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाए और यह कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म के सब मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई की तरक्की चलती रहे।
फिर बहन भाई को तिलक करे, भोजन कराए, भाई भी अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने से ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुदा, चैत्रवती, ताम्रपणी, सूर्य, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र में भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातःकाल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए और दूसरी दीति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में नित्य ही आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। उसके बाद दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक हवा का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि में लगी रही। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया।
अतएव उन्होंने उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची और न ही इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अदिति की रक्षा की। इस प्रकार देव ऋषि नारद ये कथा सुनाते हुए थोड़े मौन हो गए और उसके आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होई निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारो, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी जो करे पूजन, होवे मुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चितकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधकाटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। विनय करूं मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। चरण शरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन,
सोवे नित पवित्र मही आसन, करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।